Okay everyone, let's discuss about the analysis video of tomorrow 11th of April. कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है निफ्टी में, कौन सा लेवल्स पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, निफ्टी में क्या क्या चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ चलो, ये किस तरह का मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है। लेट मी टेल यू गाइस कि एक्सपेक्टेशन था कि डोनाल्ड ट्रंप रेट को पॉज करेंगे, बट एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट 7-10 दिन बाद जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। 9 अप्रैल से 3 अप्रैल को ये चीज़ बोला गया, 9 अप्रैल से चालू हुआ और 10 अप्रैल को ही अगर रेट को पॉज किया जा रहा है तो दिस इज नन अदर देन मैनिपुलेशन। अगर सीधी सी बात है, अगर अगर आपको खाना नहीं है तो आप खाना ऑर्डर क्यों करोगे? थोड़ा खा के आप छोड़ दोगे, आपका पेट भर गया, वो अलग बात है। बट अगर आपको खाना ही नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू ऑर्डर सम फूड। सिंपल सी बात है, दिस इज जस्ट प्योर लेवल ऑफ मैनिपुलेशन। आप जाके यूएस मार्केट देख सकते हो, कितने लोग यहाँ पे मतलब रीशफल हुए हैं, कितने लोगों का, बड़े प्लेयर्स का यहाँ पे मनी, वो दैट इज नॉट द गेम दैट वी आर यूज टू प्ले। बट यहाँ पे बहुत हाई लेवल मैनिपुलेशन है। और एक चीज बात बताता हूँ, यूएस में जो प्राइस मैनिपुलेशंस होते हैं, जो जो न्यूज़ ट्रेडिंग होते हैं, जो इनसाइडर ट्रेडिंग्स होते हैं, वो लीगल होता है, वेर एज इंडिया में वो नहीं होता है। यूएस में उस तरह का कोई स्टेटूटरी बॉडी नहीं है हमारे यहाँ का सेबी जैसा, अदरवाइज ये इंस्पेक्शन पे जाता ही जाता, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड एंड मैनिपुलेशन। और वो भी दो दो बार छुट्टी के टाइम पे। लास्ट टाइम भी जो बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, वो फ्राइडे के मार्केट के बाद 2 दिन पे न्यूज़ आया, फिर मंडे को हुआ, और अगेन छुट्टी के बाद ये वाला चीज़ हो रहा है। तो बहुत बड़ा गेम हो रहा है। एनीवे, लेट्स फोकस कि हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। देखो, गैप अप तो खुलने वाला है, मैं गिफ्ट निफ्टी नहीं देख रहा हूँ। यूएस मार्केट अगर 12% भागेगा, इंडियन मार्केट पे एटलीस्ट 1.5-2% का गैप अप तो मतलब वो तो प्रेशर में ही आ जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा वो हमें पता नहीं है, बट गैप अप खुलने वाला है। तो गिफ्ट निफ्टी देख के फायदा है नहीं, क्योंकि वो शायद 400 पॉइंट दिखाएगा, खुल जाए 1000 पॉइंट, 1000 दिखाएगा, खुल जाए 600 पॉइंट, डजेंट मैटर। बट गैप अप खुलने का चांसेस 99% है। तो पहले उससे बात कर लेते हैं, उसके बाद फ्लैट देखेंगे। गैप डाउन देखने का कोई भी चांस नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके, लास्ट डे एनालिसिस जो मेरा प्लान था वो काइंड ऑफ यही था कि मार्केट इस तरह का जो चीज़ें है, और यहाँ पे एक छोटा मोटा ब्रेकआउट है। अगर छुट्टी नहीं होता, अगर आज कल येस्टरडे छुट्टी नहीं होता, तो शायद मैं बीटीएसटी प्लान करता, बट छुट्टी था, ऑप्शन का प्रीमियम हाई था, तो इसलिए कोई भी बीटीएसटी पोजीशन उस तरह से एग्रेसिवली बनाया नहीं जाता इस तरह का दिनों में। अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, जो अपसाइड की तरफ मार्केट को पुश आउट कर सकता है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, आई एम सो सॉरी, कहाँ तक वो मतलब कहाँ पे वो ओपन होता है? देखो, सिंपल सी बात है। लास्ट मतलब मैं कुछ दिनों से आपको बोल रहा था, ये इनएफिशिएंसी बहुत जल्दी फील हो सकता है, या तो ये हफ्ते में या नेक्स्ट हफ्ते में। यहाँ से लेके यहाँ तक 500 पॉइंट का दूरी है। अब अगर गैप अप डायरेक्टली ये एरिया के आसपास ओपन होता है, ठीक है, ये और ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चीज़ को मैं अभी फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये दो लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है डायरेक्टली ये एरिया के आसपास, बस 15 मिनट मुझे देखना है, क्योंकि यूएस मार्केट इतना ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस था वहाँ पे, बहुत बहुत हाई लेवल ऑफ गैप अप ओपन हो रहा है, थोड़ा सा रिलीफ रैली देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ना यहाँ पे रुक नहीं, मतलब रुकने का चांसेस कम है। मार्केट ये प्रोसीड कर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकता है इतना बड़ा गैप अप पे, हो सकता है 2-4 मिनट रुक गया, लेकिन चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट रैली दे दे, क्योंकि जितने भी लोग 2 दिन पहले से ये अब पैनिक में आ चुके थे शॉर्ट, वो हर जगह पे अब शॉर्ट करना चाहेंगे। वो लोग ये नहीं समझना चाहते कि अभी शॉर्ट का फिर से अगेन टाइम नहीं है, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा एंड ऊपर का लेवल से फिर से शॉर्ट करने जैसा मार्केट रहेगा। अभी फिलहाल मार्केट न्यूज पे रिएक्ट कर रहा है। तो अगर गैप अप ओपन होता है डायरेक्टली ये एरिया के आसपास, यहां से मुझे कोई भी प्राइस का बेंडिंग अगर अपसाइड भी मिलता है, मैं एक बार रिस्क लूंगा, मैं एक बार बाइंग साइड पोजीशन बना सकता हूं, फर्स्ट लिक्विडिटी तक का टारगेट और फाइनल इनएफिशिएंसी तक का मेरा फाइनल टारगेट, थोड़ा बहुत मैं ट्रेल कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन ये एरिया के आसपास ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके ही कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिल जाता है, सीधी सी बात है, इमैच्योर प्लेयर्स जो भी हर्बर प्लेयर्स है, वो जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट को बुक कर चुके हैं। मैं इसी जोन को फिर से ट्रेडिशनल बेसिस पे देखूंगा, क्योंकि आप अगर ठीक से ये चीज को सोचोगे, गैप अप ओपन होके अगर फिर से इनएफिशिएंसी फील करने आएगा, तो ये गैप अप बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, एंड दैट विल बी अ ग्रेशियस, मतलब बहुत दिक्कत वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो मैं वो वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर घूमना होगा तो ये वाला जगह बढ़िया है, अगर नहीं घूम पा रहा है तो फिर से वहां पे हमें प्रेशर नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा। तो अगर गैप अप ओपन होने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मुझे देखने को मिलता है, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। ये ट्रेडिशनल लेवल के आसपास से मुझे अगर 15 मिनट सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब, एसएमसी, कोई भी एफवीजी सेटअप, कुछ भी मेरा लोअर टाइम फ्रेम सेटअप, कुछ भी स्नाइपर्स मिलता है, मैं यहां से एक बार बाई कर सकता हूं। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस, ये लिक्विडिटी तक का टारगेट, और थोड़ा सा ये एरिया तक मैं एग्रेसिवली
एग्रेसिवली ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप ओपन होके अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नीचे की तरफ आता है। अच्छा, अगर सपोज बेयरिश कैंडल आया, यहां से रिएक्शन देके फिर वो अपना डे लो तोड़ रहा है, तो दो ही चीज हो सकता है, प्रॉपर लिक्विडिटी हंटिंग ऑफ द डे, अदरवाइज मार्केट प्रेशर में आएगा। उस केस ऑफ सिचुएशन में जो सेटअप मुझे पहले मिलेगा, अगर लिक्विडिटी हंटिंग मिलेगा, एक बार मैं ट्राई करूंगा, स्टॉप लॉस जाएगा, तुरंत वहां पे मैं रिवर्स साइड जाके इनएफिशिएंसी का टारगेट रखूंगा, तो ये गैप अप पूरी वॉइड हो जाएगा, मार्केट दरक का नीचे की तरफ आने के चांसेस हाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर यहां से रिएक्शन देके नीचे की तरफ आया, और अगर लिक्विडिटी ग्रैब आ गया, तो अगर जो लिक्विडिटी ग्रैब पे मेरा सेटअप आएगा, अगर वहां पे स्टॉप लॉस नहीं गया और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नेकलाइन ब्रेक होते ही कुछ पोजीशन और ऐड ऑन किया जा सकता है, ये एरिया तक का फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद वो ट्रेलिंग के लिए ये एरिया तक का मैं एक बार होल्ड करने के बारे में सोच सकता हूँ। विक्स हाई है, बस देखने वाला बात होगा कि क्या विक्स नीचे की तरफ आ रहा है, बताता हूं मैं, ठीक है। पहले मैं बता दिया कि गैप अप की बात, मतलब बहुत बड़ा गैप अप। और एक चीज, गैप अप ओपन हुआ, कोई प्राइस एक्शन नहीं आया, मतलब एकदम वन वे इस तरह का, जैसे नीचे की तरफ आया, गैप अप ओपन हो गया, इस तरह का ऊपर की तरफ चला गया, कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, इस यहां से मुझे कोई भी छोटा मोटा कॉन्ट्रा ट्रेड मिलेगा, ठीक है, फिर मैं अपसाइड का ही देखूंगा, बस थोड़ा सा नीचे मुझे प्रेशर मिल जाए, नीचे से मैं बाइंग करने के बारे में देखूंगा डे रेंज का, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, इसके भी ऊपर गैप अप अगर ओपन हो जाता है ना, कुछ कर नहीं सकते। सपोज ये लिक्विडिटी के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, मैं ध्यान से थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करूंगा, ये सारे लेवल्स पूरी वॉइड हो जाएगा, ये सारा लेवल्स तो पूरी वॉइड है। हो सकता है जो पुराना इनएफिशिएंसी है ना, इसको मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट बना ले, 3-4 दिन पुराना क्लोजिंग प्राइस है, इसको मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट बना ले, तो यहां से मुझे अगर कोई भी सेटअप वगैरह मिलता है, छोटा सा क्वांटिटी में एक बार बाई कर सकता हूं। सीधी बात, गैप अप पे ना मैं बाइंग का बायस थोड़ा रखूंगा बिकॉज ऑफ न्यूज, बाकी बता रहा हूं कि कैसे मैं कॉशियसली प्ले करूंगा, बट बिकॉज ऑफ न्यूज थोड़ा सा बायस 60-40 बाइंग, 65-35 ऐसा बाइंग की साइड ही रहेगा, 35 सेल के साइड रहेगा, ठीक है, कल के लिए, परसों के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए फिर से अलग। ओके, ये हो जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है, और बहुत गैप अप ओपन हो जाता है मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, सपोज अब गैप अप मिडिल के आसपास, मतलब ये लेवल के नीचे ओपन होता है, कहां पे, अगर ये जोन के नीचे ओपन होता है, तो वो छोटा मोटा गैप अप ओपन होगा, उतना बड़ा नहीं है, 200 पॉइंट का ही गैप अप ओपन हो रहा है, इजीली हैंडलेबल किया जा सकता है उस चीज को। मैं बस देखूंगा छोटा सा यहां से प्राइस का बेंडिंग, मैं प्राइस एक्शन की बेसिस पे अपना शॉर्ट बाई साइड ट्रेड पंच कर सकता हूं। अगर उससे पहले कोई भी डायरेक्टली तोड़ रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम में कुछ भी मुझे मिलेगा, मैं बाइंग साइड ही जा सकता हूं, या फिर कैंडल क्लोज किया, थोड़ा रुका, इनसाइड कैंडल बनाया, ऐसा कुछ सेटअप। इनसाइड कैंडल हालांकि मैं ट्रेड नहीं करता हूं, बट फिर भी कल के लिए हर एक सेटअप एप्लीकेबल रहेगा, बिकॉज न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये गैप आपका ओपन हो जाएगा। अब जो चीज बताना था, इंडिया विक्स अगर क्रैश होता है, कहाँ गया इंडिया विक्स? इंडिया विक्स अभी चल रहा है अराउंड 21 के आसपास। अगर इंडिया विक्स कल गैप अप ओपन हुआ, इंडिया विक्स सपोज इंडिया विक्स भी गैप अप ओपन होता है, अब दो चीजें हो सकता है। अगर इंडिया विक्स गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ स्पाइक अप कर रहा है ना, तो मार्केट जो गैप अप ओपन हुआ है ना, वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो पहले नीचे आएगा फिर जाएगा, तो मैं नीचे से बाई करूंगा। अगर इंडिया विक्स भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो मार्केट डे लो को रिस्पेक्ट कर सकता है, मुझे यहाँ पे बस एक स्विंग ढूंढना है, ठीक है। अगर इंडिया विक्स डायरेक्टली सडन क्रैश हो गया, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा नहीं, मैं फ्यूचर कर सकता हूं या फिर पुट को शॉर्ट कर सकता हूं, नॉट नेकेड विद सम कवर्ड पोजीशंस, ठीक है। ये हो जाएगा इंडिया विक्स का चीज है, आराम से देखिएगा, इसको बहुत एडवांस बता दिया मैंने। अच्छा, इनकेस अगर अब गैप अप ओपन ना होकर फ्लैट ओपनिंग होता है, बहुत कम चांसेस है, बट अगर फ्लैट ओपनिंग ओपन होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर फ्लैट ओपन होता है, इस तरह का एक जो ट्रेंड लाइन था, ये अगर फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर निकलते ही मैं एक बार छोटा क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ, इनएफिशिएंसी पे कुछ और ऐड कर सकता हूँ, प्राइस एक्शन पे कुछ और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि गैप अप अगर ओपन नहीं हुआ है, तो एवरीवन इज गोइंग टू जंप इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स। अब बात है कि अगर सब बाई करेगा तो सेल कौन करेगा? नथिंग डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि एवरीवन का मेरा मतलब यही है, एवरीवन से मेरा मतलब बिग प्लेयर्स ही है, एवरीवन मेरा मतलब रिटेल का नहीं है, क्योंकि रिटेल ना तो अब बाई करेंगे ना तो अब सेल करेंगे, उनका लिक्विडिटी बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस रीसेंट केओस इन द मार्केट। वो लोग अब ट्रेड करने से थोड़ा बहुत घबराएंगे, क्वांटिटी थोड़ा कम लेंगे। इवन वी आर ऑल्सो टेइंग ना, सेइंग ना कि अगर आप समझ में नहीं आता है कम क्वांटिटी लो। यही तो होता है, जो पैनिक को समझ जाता है वो मजा ले पाता है। अब हम समझ नहीं पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट रनिंग द गेम। जो गेम चलाते हैं उनको बेटर समझ में आएगा, तो दे आर एवरीवन गोइंग टू जंप ऑन दिस ट्रेड। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मैं थोड़ा बहुत क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ, या फिर अगर मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत दिखने को मिल सकता है, मैं वहां से थोड़ा बहुत बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आता है, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि कोई मार्केट जिसपे हम इतना दिन डिपेंडेंट है वो 12% ऊपर में है, बट हमारा मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है,
तो ज़्यादा देर भी वो नीचे की तरफ कल को नहीं रह सकता है। मैं ये वाला इनएफिशिएंसी को टारगेट करूंगा। ये वाला इनएफिशिएंसी तक आने के बाद अगर मुझे कोई भी बाइंग साइड सेटअप मिलता है मैं बाइंग करूंगा। जस्ट लाइक बैंक निफ्टी यू कैन सी कि पहले यहाँ से एक बार ट्राई किया गया, इनएफिशिएंसी बहुत नैरो डाउन हुआ, उसके बाद लिक्विडिटी लेके फिर यहाँ से गया। तो ये चीज़ मैं एक बार देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, गैप डाउन का लेवल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि गैप डाउन ओपन होना का चांसेस 100 में से एक बार है, और जो चीज़ 100 में से एक बार होगा उस पर हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। कूपन कोड डाला है जस्ट फॉर यू, आपको अच्छा लगेगा। कूपन कोड का कूपन ही है JUST4U, तो डाल के देखिए, अच्छा खासा आपको लगेगा। अच्छा डिस्काउंट है, आप लोगों को सीख के भी मजा आएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।